वहाँ बाबू कुंवर सिंह को सलामी देने के लिए भारतीय वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान उस दिन आसमान में गरजेंगे। देखिए, मूल रूप से बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर 23 अप्रैल को पटना में बापू सभागार में क्षत्रिय समाज की बड़ा सम्मेलन है। इसमें सभी दल के क्षत्रिय समाज के लोग आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीएम तक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। लेकिन मेरे समझ से मेरी ताकत मेरे सीने के भीतर है, जो कोई नहीं देख पाता। और इसीलिए 30 साल के 35 साल की राजनीतिक लड़ाई को मैं संघर्ष करता हुआ आया। और बिहार में एक बात की सत्यता तो है ही है कि चाहे हम लोग जिस दल में हों, लेकिन बाकी सभी दल एक दल से लड़ाई लड़ रही है बिहार में। और वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, थोड़ा बहुत मिल करके कांग्रेस उधर चली जाती हो, लेकिन लड़ाई सबकी एक ही स्थान है। लेकिन एक बात लोग सब भूल जाते हैं। हमारे छोटे भाई ने कहा कि आप 5 बार 2 बार, तो अब मेरा गिनती को ठीक रखिएगा। अब बीच में उसको जोड़ जाड़ कम और घटाव मत कीजिएगा, सीधे बोलिएगा कि 7 बार के एमपी हैं, 5 बार यहाँ 2 बार वहाँ, और उसमें थोड़ा सुधार कर दीजिएगा कि हम 1 बार के विधायक भी हैं। तो नहीं, अब करें कि अब जोड़ जोड़ के मत बताइए, अब जब बताना है तो पूरा एक साथ बताइए। तो उस समय इसकी लड़ाई से लेकर के आज तक ये 8 बार पार्लियामेंट में पहुंचना, और जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है। आप यहाँ नारा लगाते हैं, चाहे बक्सर हो, आरा हो, रोहतास हो, सब एक ही लड़ाई लड़ गए। जिससे पूरा बिहार लड़ रहा था, उससे अकेले हम छपरा की धरती पर अकेले लड़े, और 7 बार इस लड़ाई लड़ करके वहाँ टिकना, ये ईश्वर की कृपा है और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है कि मैं वहाँ अभी तक टिका हुआ है। और उस यात्रा में हमारे जितने भी भाई उस यात्रा में चले, शायद वो रास्ता तय नहीं कर पाए, कारण चाहे जो भी हो। और सच पूछिए तो हम उस लायक नहीं हैं जितना आप कह रहे हैं। और आप लोगों ने सबको जिम्मेवारी दी, और मैं भी मान के चलता था कि पिछले 30 साल के राजनीतिक यात्रा में कोई ना कोई जिम्मा तो ले ही लेगा। किसी न किसी के आवाज़ पर हम लोग पीठ पर चल देंगे। आपने बहुत लंबा समय दिया सबको, और 30 साल के बाद जब अभी तलाश शुरू हुई कि आज हम किसके पास जाएं, तो मेरे पास ना कोई था, ना आपके पास कोई था, ना किसी के पास कोई था। हम सब लोग, और शायद इसीलिए मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने ये जगह मेरे लिए रोक रखा था, तो एक बार बिहार में इसको प्रयास करके देख ही लिया जाए कि हमारी ताकत। और बाबू वीर कुंवर सिंह की चर्चा होती है, और सब लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि वो तो क्षत्रिय समाज के थे, लेकिन उनकी फौज सभी समाज के लोग थे। और गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर के अपने आप में उस उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ने का ताकत रखते थे। हमारी सेना बहुत छोटी थी, कुंवर सिंह की सेना बहुत बड़ी नहीं थी। और आज अगर बिहार में आप कहते हैं कि हमारी सेना छोटी हो गई है, हमारी सेना शायद उनकी गिनती में छोटी हो गई हो, लेकिन बिहार की गुरिल्ला सेना यही है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। और ये लड़ाई हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत तौर से कुछ चाहिए। ईश्वर की कृपा रही, 7 बार पार्लियामेंट, वाजपेयी के सरकार के मंत्रिमंडल में, मोदी जी की सरकार के मंत्रिमंडल में हमने राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी कर ली। और तब मुझे लगा कि एक बार मैं पिछली सभा में कह रहा था, एक जगह बैठा था कि मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उसकी ताकत को महसूस करते हैं। हमारी महिलाएं जाती हैं, टीका चंदन चढ़ाती हैं। आपके घर की 5 महिला किसी पेड़ के नीचे एक पत्थर रख के 3 महीना पूज दे तो पूरा गांव पूजने लगता है। यहाँ तो जीता जाता व्यक्ति आपके पास खड़ा है।
सिर्फ आपको अपनी ताकत एक स्थान पर जुटानी है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए। और हम सब जो आज प्रयास कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, ना कि अपने अपने लिए कुछ मान रहे हैं। हमारे भाई ने कहा, त्रिभुवन ने कहा, मेरी लंबी यात्रा 40 साल का राजनीतिक यात्रा, लेकिन वो आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि अमरिंदर ने कहा कि मुझ में राजनीति करके राजनीति में टिके रहने की गुंजाइश बनी रहे, उतना भर रास्ता मैं जरूर बना के रखता था। और आज आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, भारत के किसी कोने में जाएं, ये कहने में आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई आप गर्व के साथ भारत या दुनिया के किसी कोने में कह सकते हैं कि मैं राजीव प्रताप रूडी को जानता हूँ, वो मेरे सांसद हैं, वो मेरे नेता हैं। इस बात को गर्व से कहने में आपको पूरी दुनिया में कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत विषयों पर आज तो नहीं जाऊँगा, लेकिन दबी जुबान से हमने आपको बता दिया कि हमारा उद्देश्य क्या है। और भी विषयों को समझाना चाहता था, लेकिन आज शायद वो समय ठीक नहीं है। मैं टीवी कई लोग कैमरा लगाए हुए हैं, तो अपनी यात्रा की शुरुआत में ही कोई ऐसा विषय ना निकल जाए जो विवादों के घेरा में चला जाए, इसलिए मैं थोड़ी सतर्कता से अपने विषयों को रखता हूँ आजकल। लेकिन समय आने पर उस हद तक भी जाने के लिए तैयार हूँ जो आपके मन में है कि बिहार के मुख्यमंत्री को 3 बार काला झंडा दिखा करके सरकारी नौकरी नवोदय विद्यालय में करते हुए मैं जेल गया, और मैंने आज तक वसूलों से समझौता नहीं किया। अब सब बीजेपी और जेडीयू के हैं, सबसे आदरणीय संबंध है, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि बीजेपी या जेडीयू के किसी नेता के पास मैं तो गया हूं। महाराणा प्रताप के परिचिह्नों पर चलना कितना कठिन है वो हमारे जैसे लोग जानते हैं, हर चीज से वो हाशिए पर रहते हैं। लेकिन मैं वो कहना चाहता, ये समाज की बात करते हैं, ये समाज शुरू होता है सतयुग के हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र कौन? जो सत्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते। ये समाज में कुंवर सिंधु सत्याय के उस बड़े पृष्ठ के एक मात्र पृष्ठ है। राम आते हैं त्रेता में। राम कौन? मैं नहीं कह रहा हूं तुलसीदास की तरह कि भगवान, मैं वाल्मीकि के शब्दों में कहना चाहता हूं। बोलते हैं किष्किंधा यानी नाटक बोलते हैं, तो उनसे कौन मिलते हैं? जामवन, हनुमान, सुग्रीव, कौन है वो? आज ये आदिवासी दलित अति पिछड़े तो है, कोई अयोध्या से नहीं जाता। वो मिलते हैं किष्किंधा में, और अपनी पत्नी के लिए वो सारे लोग मिलते हैं और आतताई रावण का वध करते हैं। और फिर जब राम आते हैं अयोध्या, तो लोग इस पूरे ब्रह्मांड में लोकतंत्र की स्थापना प्रभु श्री राम ने किया। जब अयोध्या आते हैं तो अपने पुत्र और लौट कुश को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते, अपना उत्तराधिकारी हनुमान को बनाते हैं, जो किष्किंधा के जंगल पर्वत पर आने वाले हैं। कौन ये कहता है कि हम लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं है? सामाजिक न्याय के असली वारिस हम लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद हमारे नेताओं ने कहा नहीं कि किन शब्दों का प्रयोग करना है। कृष्ण आइए, कृष्ण किसके? भारत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। आप सबको जानकारी होनी चाहिए भारत की विशेषता। भारत के 8 क्षत्रिय पुत्र थे। देखिएगा महाभारत, पहला सीरियल भारत पर है। उन्होंने अपने 8 क्षत्रियों को हस्तिनापुर का राजा युवराज नहीं बनाया, एक प्रजा के संतान को राजा बनाया। यह है डेमोक्रेसी, यह है लोकतंत्र। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने क्या किया, और महाराणा प्रताप का भी किया। महाराणा प्रताप भी देखिए किसके साथ लड़ाई लड़ रहे थे? कोल भील के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। उनका साथ कौन कर रहे थे? भामाशाह। उनका साथ कौन कर रहे थे? जब पूरे मध्यकाल की लड़ाई हो रही थी, कौन लड़ाई लड़ रहे थे? एक तरफ लग रहा था कि
कुंवर सिंह ने बिहार की लड़ाई लड़ी। अब आजादी के बाद मैं आज भी कह रहा हूं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी हनुमान है, जिनको पता नहीं है तो उनकी शक्ति कितनी है। जहां मन चाहिए, मैं आपको लग रहा है कि मैं खुश करने के लिए कह रहा हूं, हटा दीजिए, मैं खुश करने के लिए नहीं बोलता। मेरा जान लीजिए कि बहुत सारे लोग थे, आरा में थे 23 अप्रैल 2007 हम लोगों ने नवादा कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए, सीबीआई जांच करने के लिए हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था। उस मंच पर रघुनाथ सिंह जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। मैं किसी को खुश नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों लड़ाई लड़ सकते, क्योंकि राइफल लेकर नहीं चलते। जो लोकतंत्र में राइफल लेकर चलेगा वो लंबी रेस की लड़ाई नहीं लड़ेगा और बड़े स्तर पर क्रांति नहीं करेगा। हालांकि भारत में क्रांति हुई नहीं है, भारत एक सभ्यता संस्कृति का राष्ट्र है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जी में अपार क्षमता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, पूरे बिहार में सबसे बड़े क्षमतावान हैं। इनके पास सरस्वती है, इनके पास कैरेक्टर है, इनके पास अनुभव है, इनके पास संघर्ष की क्षमता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप सबको लेकर के चलिए। लोकतंत्र सबसे बड़े हमारे नेता हुए आजादी के बाद में, आजादी के पहले वो छोड़ दीजिए वीपी सिंह, कोई नकार सकता है, कोई असहमत हो सकता है। अरे वीपी सिंह आप तो जाइए और बताइए, अति पिछड़े भाइयों को बताइए, दलितों को बताइए कि वीपी सिंह आए तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी को और अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। चंद्रशेखर जी अपने बेटों को अपने मंच पर नहीं बैठाया। इसीलिए मैंने कहा है कहीं दिन कि मीडिया, इसीलिए आप देखिएगा तलवार हम लोगों ने भेंट नहीं किया, हम लोगों ने कलम भेंट किया, क्योंकि लोकतंत्र में कलम की जरूरत है। कलम नहीं रहेगा आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट में हारेंगे। 53 लोगों को भारत रत्न मिला है, आपको एक भी भारत रत्न नहीं मिल पाएगा। तो कलम की जरूरत है। शक्ति रखिए, राम की तरह शक्ति रखिए, कृष्ण की शक्ति रखिए। गौतम सोनबरसा में अमेठी स्कूल है, जहां पर राजू प्रताप रूढ़ी साहब आए हैं, जो बीजेपी के कदाऊ नेता हैं, और 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का विजय सोम मनाने की बात चल रही है, जो कि पटना बाबू सभागार में होगा। इसको लेकर के यहाँ पर किस तरह का रूपरेखा तय होगी, पूरी जानकारी हम लेंगे। यहाँ के जो राजू प्रताप रूढ़ी आए हैं, जो अमेठी स्कूल है, यहाँ के जो डायरेक्टर अमरेंद्र रजेश साहब हैं, जो उनके दिल के करीब हैं, तो उनसे बातचीत करना लाजमी है। सर, पीएम तक में आपका स्वागत है। यहाँ सर जो अभी बैठक चल रही है, इसमें किस तरह की तैयारी? मूल रूप से बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर 23 अप्रैल को पटना में बापू सभागार में क्षत्रिय समाज की बड़ा सम्मेलन है। इसमें सभी दल के क्षत्रिय समाज के लोग आएंगे, लेकिन साथ साथ बिहार सरकार के सानिध्य में, जहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वहाँ बाबू कुंवर सिंह को सलामी देने के लिए भारतीय वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान उस दिन आसमान में गरजेंगे और उनका भी प्रदर्शन होगा। तो यही 2 कार्यक्रम हैं और बड़ी संख्या में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। उनको न्योता देने के लिए हम आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अच्छा सर, नाना सा मुहूर्त है, इसके बारे में सर क्या बताएंगे? देखिए आपके साथ मुस्कुराता हुआ ये कल का भविष्य है। जी, तो आप सुन रहे हैं राजू प्रताप रूढ़ी साहब हैं, जो कि बीजेपी के कदाऊ नेता हैं, सिवान सांसद भी हैं, और 23 अप्रैल को जाने के लिए पूरी तरह से 23 अप्रैल तो विजयोत्सव है ही, वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव ही है। वो अकेला योद्धा 23 अप्रैल को अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त किए। पटना में 23 अप्रैल को उसी उपलक्ष्य में बहुत ही धूमधाम से उनका विजयोत्सव मनाया जा रहा है, और पहली बार वायुसेना के द्वारा वहाँ प्रदर्शन होगा, जो शायद अभी तक के इतिहास में भी पहली बार होगा। हमारे जो अमेठी स्कूल के डायरेक्टर अमरेंद्र रजेश भैया, इनको मालूम चला और बहुत कम समय में अच्छा, बहुत सुंदर तैयारी भी हुआ। और हम एक चीज़ बताना देना चाहते हैं, खास करके शाहाबाद में
अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों के भी ये साथ लेके चलते हैं। और शाहाबाद की धरती पर मैं हकीकत जो धरातल पर जो बात है वो मैं बोलना चाहता हूँ। शाहाबाद की धरती पर जनरल कास्ट के लिए और अन्य के लोग के लिए भी अगर लड़ाई लड़े हैं, धरातल पर तो यही लड़ने वाला इंसान है। और मैं इनको मैं गर्व महसूस करता हूँ कि अपने समाज के साथ साथ अन्य लोगों के साथ भी मैंने धरातल पर भी अच्छे काम किए हैं। और दूसरी बात कि जो समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है, अपने समाज के लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, ये भली बातें जानते हैं। और नवयुवकों को खास करके आज की जो पीढ़ी जो है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कई वर्षों से वो राजनीति में रहे हुए हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति को चयनित करता है जो समाज को, देश को और आने वाले जनमानस को आगे नेतृत्व दे सके। इसलिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने सोचा है कि अमरिंदर भैया जिस तरीके से रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, ये दूसरा कोई इस इलाके में नहीं रहता है। बहुत से लोग हैं जुझारू हैं, कर्मठ है, लेकिन एक किसी पे ईश्वरीय देन होता है। हम लोग मानते हैं भैया में ईश्वरीय देन है, और ये अपने बात को बेहतरीन तरीके से रखते हैं। और इसी बात को राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जरूर उत्सव को आमंत्रण देने के लिए माननीय सांसद सारण और पूर्व मंत्री कई पदों पर रह चुके हैं और 7 बार के सांसद भी हैं। और माननीय हम लोग के शिक्षाविद, हम लोग के गर्व, और ज़्यादा दिन से तो मैं नहीं जानता हूँ बड़े भाई चाहे समकक्ष अरविंद राजेश जी को। एक दिन 24 घंटा में, मात्र 24 घंटा में एक कार्यक्रम तय हुई थी केसठ प्रखंड के शिवपुर गांव में। लेकिन सर ये भी चर्चा करते हैं कि अमरेंद्र रईस जो एक बार बात करते हैं इनका अपना बन जाते हैं, इनकी विधवाता को लेकर के जो पकड़ है, सूक्ष्म चीज को भी बहुत बढ़िया से बयान करते हैं। यहाँ के सब योगदान बढ़िया के देखिए, ये कहने और पूछने की बात नहीं होती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो छिपता नहीं है। एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। इसमें इसका मतलब विश्लेषण करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यही कहेंगे कि आज विजय उत्सव के कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए थे। प्रमुख केसठ, धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ PM तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।